अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ना सिर्फ कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है बल्कि इस वक्त पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम है। पूरे पाकिस्तान में कोई भी बैंक ऐसा नहीं है जिसके पास बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जैसी कोई स्कीम है। पूरे पाकिस्तान की वाहिद स्कीम है जिसमें किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं है, मतलब ना कोई इनकम टैक्स है, ना ज़कात टैक्स है और ना ही विथ होल्डिंग टैक्स है। पूरा का पूरा मुनाफा जो है आपको मिल रहा होता है। पाकिस्तान के जो दूसरे बैंक्स हैं जैसे माइक्रो फाइनेंस बैंक हो गया, ये इस्लामिक बैंक्स हो गए, कन्वेंशनल बैंक्स हो गए, ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान हो गया, इनके पास बहुत सारे TDR है, बहुत सारे सेविंग अकाउंट हैं, लेकिन तमाम TDRs पे, सेविंग अकाउंट पे जो भी आपको मुनाफा मिलता है उस पर आपको टैक्स लाजमी पे करना पड़ता है। जबकि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट वो वाहिद स्कीम है जिस पर किसी टाइप का कोई टैक्स अदा करना नहीं होता, बल्कि पूरा का पूरा मुनाफा आपको मिल रहा होता है। यही वजह है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ना सिर्फ कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है बल्कि पूरे पाकिस्तान की इस वक्त नंबर 1 स्कीम है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की एक और ऐसी खुसूसियत जो कोई दूसरा बैंक नहीं दे रहा है वो ये है कि फ़र्ज़ करें आपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी की है, ठीक है, और आपको मुनाफा फ़र्ज़ करते 1200 रुपये के हिसाब से मिल रहा है, ठीक है। कुछ अर्से बाद मुनाफे में इजाफा हुआ और मुनाफा बढ़कर जो है वो 1500 रुपये हो गया। अब क्या होगा, आपने तो 1200 रुपये के हिसाब से सरमायाकारी की है, आपने कुछ भी नहीं करना, ऑटोमेटिक आपका मुनाफा बढ़ के जो है 1500 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके कुछ अर्से बाद मुनाफे में मज़ीद इजाफा हुआ और मुनाफा बढ़ के जो है वो 1500 से बढ़ के 1800 रुपये हो गया। अब क्या होगा, आपने तो 1200 रुपये के हिसाब से बुकिंग करवाई है, अभी भी आपने कुछ भी नहीं करना, मुनाफा ऑटोमेटिक आपको 1800 रुपये के हिसाब से मिलना शुरू हो जाएगा। उसके कुछ अर्से बाद बात क्या हुआ कि जनाब बहबूद का मुनाफा कम होना शुरू हुआ और बहबूद का मुनाफा कम होकर 1800 से 800 रुपये होकर आ गया। अब क्या होगा, आपने 1200 रुपये के हिसाब से बुकिंग करवाई थी, आपके सर्टिफिकेट में 1200 रुपये की स्टैम्प लगी हुई है कि हर महीने आपको 1200 रुपये के हिसाब से मुनाफा मिल रहा है। आपको मुनाफा 1800 रुपये के हिसाब से मिल रहा था, अब मुनाफा कम होकर 800 रुपये हो गया। तो ये बात याद रखिएगा, बहबूद की ये खुशियत है कि बहबूद का जब मुनाफा बढ़ता है तो मुनाफा ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, लेकिन जब मुनाफा कम होता है तो आपका मुनाफा कम नहीं होता। आपने 1200 रुपये के हिसाब से सरमायाकारी की थी, मुनाफा बढ़ के 1800 रुपये हो गया। अब टिल मैच्योरिटी तक आपको मुनाफा 1800 रुपये के हिसाब से मिलता रहेगा, भले से मुनाफा कम होकर 600 रुपये हो जाए, ठीक है। इन फ्यूचर मजीद मुनाफा 1800 से बढ़ के 2000 रुपये हो गया तो आपको मुनाफा जो है वो 2000 रुपये तक 2000 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा टिल मैच्योरिटी तक, ठीक है। तो ये भी खुशियात वो है कोई कि पाकिस्तान का कोई दूसरा बैंक नहीं दे रहा है, ठीक है। तो ये दो ऐसी खुशियात है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की कि कोई दूसरा बैंक ये खुशियात नहीं दे सकता। बहरहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो वीडियो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौन लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा सरमायाकारी कितनी की जा सकती है। अच्छा, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट अकाउंट खुलवाने का तरीका, बहबूद सेविंग में सरमायाकारी का मुकम्मल तरीका, ठीक है, मतलब किस तरह आप सरमायाकारी कर सकते हैं, और अगर बहबूद में आपने सरमायाकारी कर रखी है और आपको इनकैशमेंट की ज़रूरत पड़ जाए तो इनकैशमेंट किस तरह आप करवा सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। सबसे पहले बात करते हैं इसकी कैटेगरी क्या है। ये सर्टिफिकेट है, ठीक है, मतलब जो भी आप अमाउंट सरमायाकारी करते हैं उसके अगेंस्ट आपको सर्टिफिकेट इशू होता है। डिनोमिनेशन की बात करें तो 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख के जो है सर्टिफिकेट मौजूद है। स्टार्ट कब हुआ था? 30 जुलाई 2003 को जो है स्टार्ट हुआ था। प्रॉफिट मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। टेनर्स की बात करें तो 10 साल की स्कीम है, 10 साल के बाद मैच्योर हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा बात करते हैं कौन लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, ठीक है। तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में 3 टाइप्स के लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। नंबर 1 सीनियर सिटीजन, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, जिनकी उम्र 60 साल या 60 साल से ज़्यादा हो, वो लोग बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे बेवा खातून जिसने दोबारा शादी नहीं की हुई हो, वो लोग भी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। और तीसरे नंबर पर जो है डिसेबल पर्सन, माजूर अफराद जिनके शनाख्ती कार्ड पर माजूरी वाला कुर्सी वाला लोगो बना हो, ये 3 टाइप्स के लोग जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा,
अब बात करते हैं कि किस तरह आप जो है वो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको कौमी बचत में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है। कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा आसान होता है। कुछ भी नहीं करना, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें। एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। बैक साइड पर आपने कुछ नहीं लिखना, फ्रंट साइड पर आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और 2-3 जगहों पर साइन करना होता है, बस। फिर भी कुछ समझ में नहीं आया तो वहाँ पर किसी से हेल्प ले लीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने बैंक में? आपने जो है डॉक्यूमेंट्स में आपने सोर्स ऑफ इनकम या जो इनकम प्रूफ जो है वो जमा करवाना होता है, कि मतलब आपके पास पैसे कहाँ से है। ठीक है, तो इनकम प्रूफ में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने जो है अगर गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ या सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो फिलअप कर दिया और इनकम प्रूफ दे दिया, तो आपका अकाउंट इंशाल्लाह कौमी बचत में खुल जाएगा। अच्छा, अगर बेवा खातून जो है वो ये अकाउंट खुलवाते हैं तो बेवा खातून ने को 2 डॉक्यूमेंट्स और देने होते हैं। एक देना होता है उनको कि हस्बैंड के डेथ सर्टिफिकेट की कॉपी, वो भी जमा करवाना होता है, और इसके अलावा बेवा खातून को एक अंडरटेकिंग भी जमा करवाना होता है कि वो बेवा खातून है और उन्होंने दोबारा शादी नहीं की हो। ठीक है, तो बेवा खातून ने ये 2 डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा जमा करवाना होता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी किस तरह करेंगे। अकाउंट खुल चुका है आपका, अकाउंट खुलने के बाद कैश काउंटर पे जाएंगे, कैश काउंटर पे जाके कैश देके बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है आप बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अच्छा, इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की कम से कम जो लिमिट है वो 5000 है और मैक्सिमम लिमिट जो है वो 75 लाख रुपए की। ठीक है, लेकिन अगर अपने बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया तो जॉइंट अकाउंट की सूरत में कम से कम 5000 से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी आप कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, 2 टाइप्स के लोग मिलकर जो है बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं। 2 में जो है एक बेवा खातून होना चाहिए और एक सीनियर सिटीजन। ठीक है, मतलब एक सीनियर सिटीजन, एक बेवा खातून मिलकर जो है वो जॉइंट अकाउंट खुलवा सकते हैं और 5000 से लेकर 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी कर सकते हैं। नॉर्मल ये देखा गया है कि बेवा खातून है, वालिद सीनियर सिटीजन है तो वालिद के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, बेवा खातून है, वालदा सीनियर सिटीजन है तो वालदा के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, बेवा खातून है, भाई सीनियर सिटीजन है, भाई के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया, या फिर बेवा खातून है, बहन है तो बहन के साथ, बहन सीनियर सिटीजन है तो बहन के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा लिया और 1.5 करोड़ तक की सरमायाकारी की और शानदार मुनाफा हासिल किया। ठीक है। अच्छा, इनकैशमेंट की बात करें, बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है, 10 साल की स्कीम है और 10 साल के बाद मैच्योर होती है। चूँकि इसका मुनाफा मंथली बेसिस पर मिल रहा होता है इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं लगती, लेकिन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट बेसिकली एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्कीम है। ठीक है, लेकिन अगर आपको इनकैशमेंट की ज़रूरत पड़ जाए तो बहबूद में सरमायाकारी के बाद कभी भी आप अपने पैसे निकलवा सकते हैं। लेकिन अगर अपने पैसे आप 1 साल से पहले निकलवाते हैं तो आपको बेसिकली आपको कुछ चार्जेस पे करने पड़ते हैं। ठीक है, तो 1 साल से पहले कुछ और चार्जेस होगा, 2 साल से पहले कुछ और चार्जेस होगा। तो चार्जेस की डिटेल सुन लें कि अगर आप 1 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 1% चार्जेस कटेगा। ठीक है, अगर फ़र्ज़ करें अमाउंट 1 लाख रुपए है तो 1 लाख पे 1000 रुपये चार्जेस कटेगा। इसी तरह 2 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 0.75% चार्जेस कटेंगे। मतलब अगर अमाउंट 1 लाख रुपए की है तो 750 रुपये के चार्जेस कटेंगे। इसी तरह 3 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 0.50%, मतलब अगर अमाउंट 1 लाख रुपए की है तो 500 रुपये चार्जेस कटेंगे। और इसी तरह 4 साल से पहले पैसे निकलवाते हैं तो 0.25% चार्जेस कटेंगे। मतलब अगर अमाउंट 1 लाख की है तो तकरीबन 250 रुपये चार्जेस कटेंगे। और 4 साल के बाद आप कभी भी पैसे निकलवाएंगे तो अकाउंट से कोई चार्जेस नहीं कटेंगे। अच्छा, अब टैक्स और ज़कात की बात करते हैं। जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में हमने आपसे कहा था कि पूरे पाकिस्तान की वाहिद स्कीम है जिस पर किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं, मतलब ना कोई इनकम टैक्स है, ना ज़कात टैक्स है और ना ही विथहोल्डिंग टैक्स है। पूरा का पूरा मुनाफा आपको मिल रहा होता है। एक तो मुनाफा बहुत ही ज़्यादा है, कोई दूसरा बैंक इतना ज़्यादा मुनाफा नहीं दे रहा, प्लस इसमें किसी टाइप का कोई टैक्स नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी कर दिया कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में जो भी इन्वेस्टमेंट की जाती है उस पर किसी टाइप का ना कोई ज़कात टैक्स होता है, ना इनकम टैक्स होता है और ना ही विथहोल्डिंग टैक्स होता है। पूरा का पूरा मुनाफा आपको मिल रहा होता है। यही वजह है कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट ना सिर्फ कौमी बचत की नंबर 1 स्कीम है बल्कि पूरे पाकिस्तान की नंबर 1 स्कीम है। अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा वो ये कि जनाब बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है।
ये हमारा लास्ट टॉपिक है। उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, और अगर आप इस पर कंपाउंड प्रॉफिट करते हैं तो हासिल करते हैं तो कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा कितना मिलेगा। ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट के बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता है, तो पहले कंपाउंड प्रॉफिट की थोड़ी सी डेफिनेशन देख लेते हैं और उसके बाद फिर देखेंगे कि मुनाफा कितना है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा कितना मिलेगा। ठीक है, कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद है कि एक साल तक जो भी आपके अकाउंट में या फिक्स डिपॉजिट पैसे रखें आप वो ही नहीं निकलवाएंगे। इसके अलावा जो भी मुनाफा आ रहा होगा उसको भी अकाउंट में रहने देंगे, और अगर टीडीआर है तो टीडीआर बार बार बुक करवाते रहेंगे। जैसे मुनाफा आएगा उस मुनाफे का आप टीडीआर बुक करवा देंगे। तो अगर एक साल तक ऐसा करते रहेंगे कि जो भी मुनाफा आ रहा है उसको टीडीआर बुक करवाते रहेंगे और अपने टीडीआर भी इन कैश नहीं करवाएंगे, तो मुनाफा रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, सिंपल मैं आपको बताऊं। फर्ज करें आपका कोई सेविंग अकाउंट है, उसमें हर महीने 1 लाख रुपए का मुनाफा आता है। इस महीने 1 लाख का मुनाफा आया, आपने उसको अकाउंट में रहने दिया। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा। ठीक है, उसको भी अकाउंट में रहने दें। और पिछले महीने जो आपने 1 लाख रुपए का मुनाफा अकाउंट में रहने दिया था, उस 1 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। ठीक है, इस महीने जो 1 लाख रुपए मुनाफा है उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए जो मुनाफा आपने अकाउंट में रहने दिया था, वो उस 2 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा, और पहले महीने 1 लाख पे जो मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफा, मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रॉफिट निकलवाएंगे, और बल्कि और ना ही जो भी पैसे सेविंग अकाउंट हो या टीडीआर है वो भी नहीं निकलवाएंगे। ठीक है, तो 1 साल तक जो भी आपकी इन्वेस्टमेंट बैंड है वो नहीं निकलवाएंगे, और जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा उसको भी बार बार री इन्वेस्ट करते जाएंगे। तो मुनाफा रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट में कंपाउंडिंग के बाद जो मुनाफा बनता है वो तकरीबन 15.44% का बढ़ता है, 2% इजाफा हो जाता है, जो कि बहबूद में किसी टाइप के ना कोई इनकम टैक्स है, ना ज़कात टैक्स है, और ना ही विथ होल्डिंग टैक्स है। उम्मीद है आपने पिक कर लिए होंगे कि कंपाउंड प्रॉफिट अब बहबूद में किस तरह हासिल कर सकते हैं। अब डायरेक्ट प्रॉफिट की तरफ चलते हैं कि बहबूद में 1 लाख रुपए की सरमायाकारी पे मुनाफा कितना मिल रहा है और कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा कितना मिलेगा। ठीक है, इस वक्त बहबूद में सरमायाकारी पे 1 लाख पे मंथली मुनाफा मिल रहा है 1120 रुपये का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 1287 रुपये का। 5 लाख रुपए की सरमायाकारी बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 5600 का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 6435 रुपये का। 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 11200 रुपये का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 12870 रुपये का। 25 लाख रुपए की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 28,000 का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 32,175 रुपये का। 50 लाख रुपए की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 56,000 का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 64,350 रुपये का। 75 लाख रुपए की सरमायाकारी पे बहबूद का मंथली मुनाफा मिल रहा है 84,000 का, कंपाउंडिंग की बात हो जाएगा 96,525 रुपये का। 1 करोड़ की सरमायाकारी पे 1 करोड़ की सरमायाकारी उस वक्त जब आपने बहबूद में ज्वाइंट अकाउंट खुलवाया हुआ है। ठीक है, तो 1 करोड़ की सरमायाकारी में बहबूद में ज्वाइंट अकाउंट की सूरत में मंथली मुनाफा मिल रहा है 1,12,000 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 1,28,700 रुपये का। 1.5 करोड़ की सरमायाकारी पे ज्वाइंट अकाउंट की सूरत में बहबूद में मंथली मुनाफा मिल रहा है 1,68,000 रुपये का, कंपाउंडिंग के बाद हो जाएगा 1,93,050 रुपये का। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।